एक गांव में रोहिणी अपनी दादी के साथ रहती थी। बचपन में ही किसी दुर्घटना में उसके माता पिता का देहांत हो गया था, जिसके बाद से उसकी दादी ने ही उसका लालन पालन किया था। लेकिन जब वो बड़ी हुई तब उसने सोचा कि वो अपनी दादी को कोई काम नहीं करने देगी। रोहिणी माता रानी की बहुत बड़ी भक्त थी। रोजाना सुबह सूर्योदय से पहले उठकर वो पूरे घर की साफ सफाई करती और फूल तोड़ कर ले आती और नहा धोकर पूजा करती और फिर माता के मंदिर में जाकर पूजा करती। वो रोजाना सबसे पहले मंदिर जाती और यहाँ तक कि पुजारी से पहले जाकर मंदिर की साफ सफाई करती और पूजा करती और उसके बाद घंटों तक माता रानी से बैठ के बातें करती। माँ, जब तक तुम्हारे दर्शन ना कर लूँ मेरा तो जी ही नहीं लगता। तुम कोई जादूगरनी हो क्या माँ? कितनी सुंदर लग रही हो तुम माँ, मेरी माँ को किसी की नजर ना लगे। तभी पंडित जी आते हैं। अरे रोहिणी बेटा, तुम तो कमाल हो। जब तक मैं आता हूँ तब तक तुम माँ के सारे काम निपटा देते हो और माँ को सजा भी देते हो। हाँ पंडित जी, ये मेरी माँ है ना। अब आप जल्दी से पूजा कर लीजिए। हाँ बेटी। रोजाना रोहिणी मंदिर का सारा काम कर लेती और फिर पुजारी पूजा करते। सारा काम निपटाकर रोहिणी मंदिर के बाहर ही अपनी छोटी सी दुकान में चाय बेचती। उसकी चाय बड़ी ही स्वादिष्ट होती थी, इसीलिए लोग दूर दूर से चाय पीने आते थे। ये सब देखकर नरिया रोहिणी से बहुत ही चिढ़ता था, क्योंकि वहीं पर पास में वो भी चाय बेचता था। लेकिन उसकी चाय पीने कम ही लोग जाते थे। एक दिन गांव का एक व्यक्ति बोला, हरिया, ओ हरिया, एक कप चाय दे दे। ये लो चाचा, आज कैसे मेरी दुकान पे आ गए आप तो रोहिणी की दुकान पे ही जाते हैं चाय पीने। तो क्या हो गया, आज तो चल तुम्हारी हाथ की चाय पी लूं, लेकिन एक बात तो है, रोहिणी की चाय होती बहुत स्वादिष्ट है। बस करो चाचा, क्या आप भी रोहिणी की नाम की माला जपने में लगे हैं? चुपचाप चाय पियो, पैसे दो और जाओ यहाँ से। ना जाने क्या जादू कर रखा है इस लड़की ने सब पर। हरिया को रोहिणी से बहुत जलन होती थी। एक दिन सुबह सुबह जब रोहिणी फूल तोड़ने के लिए जा रही थी तो उसने देखा एक घायल कुत्ता सड़क पर बैठकर रो रहा है। उसको किसी चीज से चोट लग गई थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। उसे देखकर रोहिणी उसे अपने घर पे ले आई और उसका मरहम पट्टी किया। फिर मंदिर गई, जिसकी वजह से उसे देर हो गई। अरे रोहिणी बेटा, आज पहली बार तुम्हें बहुत देर हो गई, क्या हो गया? वो सारी बात पंडित जी को बताती है। तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बेटी। माँ दुर्गा अपनी कृपा हमेशा तुम्हारे ऊपर बनाए रखे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है बेटी। रोहिणी जल्दी जल्दी मंदिर की सफाई करती है और माँ को सजाती है। फिर पंडित जी पूजा कर आरती करते हैं। रोज की तरह ये दिन बीत गया। रोज की तरह जब अगले दिन रोहिणी मंदिर का सारा काम करने के बाद अपनी चाय की दुकान खोलती है तो देखती है कि वहां पर वो कुत्ता भी आ गया था, जिसका रोहिणी ने मरहम पट्टी किया था। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दिखाओ तुम्हारा घाव कैसा है। परेशान मत हो, धीरे धीरे तुम ठीक हो जाओगे। तुमने कुछ खाया कि नहीं? रोहिणी उसको 2-4 बिस्किट खाने के लिए देती है, जिसे खुशी खुशी वो खा लेता है। वैसे मुझे तुम्हारा नाम पता नहीं, पर मैं तुम्हारा नाम शेरू रखती हूँ, ठीक है? तुम्हें पसंद है ना ये नाम? जब तक रोहिणी वहां रहती, शेरू भी वहां आसपास रहता, जिसे देखकर हरिया और ज्यादा चिढ़ता था और हरिया रोहिणी से कहता, अरे रोहिणी, ये क्या तुम यहाँ कुत्ते को रखती हो? अगर ये कुत्ता मंदिर में चला गया तो पूरे मंदिर को अपवित्र कर देगा। तुम्हें समझ नहीं आता क्या? अरे हरिया भैया, ऐसा क्यों बोलते हो? इंसान हो या जानवर, माता रानी के लिए तो सभी बराबर हैं। किसी के मंदिर जाने में मंदिर अपवित्र थोड़ी ना होता है। तभी वहां पंडित जी आते हैं। हरिया, रोहिणी बिल्कुल ठीक कह रही है।
सभी प्रकार के जीव माता के लिए बराबर हैं, क्योंकि सभी उन्हीं की संतान है। कोई संतान माता के लिए कम या ज्यादा कैसे हो सकती है? हरिया गुस्से से आग बबूला हो जाता है और चिढ़कर गुस्से से वहां से चला जाता है। रोहिणी बेटा, कल से नवरात्रि शुरू हो रही हैं, पता है ना तुम्हें? हाँ पंडित जी, भला मैं कैसे भूल सकती हूँ। कल से मैं और जल्दी मंदिर आऊंगी। दूसरे दिन नवरात्रि शुरू होता है तो रोहिणी भी नवरात्रि का व्रत रखती है। अब रोजाना से ज्यादा भीड़ मंदिर में जुटती है। हरिया मन ही मन सोचता है, लगता है रोहिणी की अकल ठिकाने लगानी ही पड़ेगी। इस बार कुछ ऐसा करूंगा कि वो सबकी नजरों में गिर जाएगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। अब अष्टमी का दिन आ गया। अष्टमी को सुबह सवेरे जब रोहिणी मंदिर आई तो उसने देखा कि मंदिर से माता की मूर्ति गायब है। अरे, मेरी माँ की मूर्ति कहाँ चली गई? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मेरी माँ की मूर्ति कोई नहीं ले सकता है। मंदिर में माता की मूर्ति ना देखकर रोहिणी बहुत रोने लगती है। तभी पंडित जी भी आ जाते हैं। अरे रोहिणी बेटा, माता की मूर्ति कहाँ गई? वही तो पंडित जी, जब मैं आई तब मूर्ति नहीं थी। कौन ले गया मेरी माँ की मूर्ति को? तभी हरिया भी वहां आ जाता है। अरे ये क्या, माता की मूर्ति गायब है? ऐसे कौन चुरा सकता है माता की मूर्ति को? माता की मूर्ति सोने की है, जिसे इस बात का पता होगा उसी ने ये मूर्ति चुराई होगी। हरिया घड़ियाली आंसू रोने लगता है। पंडित जी, मुझे तो लगता है कि ये रोहिणी के ही काम है। रोजाना सबसे पहले मंदिर वही आती है, जरूर उसी ने कुछ किया होगा। ये क्या बोल रहे हो आप? भला मेरी माँ की मूर्ति मैं कैसे ले सकती हूँ? धीरे धीरे गांव के सारे लोग भी मंदिर में जमा हो जाते हैं। मैं तो कहता हूँ ठाकुर साहब ने इस मंदिर को बनवाया था, उन्हें इस बात की खबर तो होनी ही चाहिए। वही इस बात का फैसला करे तो अच्छा है। गांव के लोगों ने कहा, हाँ, हरिया सही कह रहा है, कोई जाकर ठाकुर साहब को इस बात की सूचना दो। गांव का एक लड़का दौड़ता हुआ जाकर ठाकुर साहब को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर ठाकुर साहब भी तुरंत मंदिर में आ जाते हैं। पीछे से ठकुराइन भी उनके साथ मंदिर में आती है। ठाकुर साहब, सुबह सबसे पहले रोहिणी ही मंदिर आती है। आज भी हमेशा की तरह वही आई थी और उसी ने देखा माता की मूर्ति नहीं है। अब आप ही बताइए, इसमें भला किसी और का हाथ कैसे हो सकता है? हरिया कहता सही रहा है। क्यों रोहिणी, सच में तुम्ही ने क्या माता की मूर्ति चुराई है? नहीं ठाकुर साहब, मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं कर सकती। वे मेरी माँ है, भला मैं उनकी मूर्ति कैसे चोरी कर सकती हूँ? मुझे तो लगता है कि तुम झूठ बोल रही हो। हरिया की बातों में सच्चाई है। रोहिणी फूट फूट कर रोने लगती है और फिर आंखें बंद करके माँ से प्रार्थना करती है। माँ, ये मुझ पे कैसे इल्जाम लगा रहे हैं माँ? तुम्हें तो पता है ना माँ कि मैं निर्दोष हूँ। तभी भागता हुआ शेरू वहां पर आ जाता है और ठाकुर साहब के सामने खड़े होकर भौंकने लगता है और उनको कहीं चलने के लिए इशारा करता है और भागता भागता उनको एक नदी के पास ले जाता है। सभी लोग शेरू के पीछे भागते भागते नदी के पास पहुंचते हैं और वहां जाके वो नदी के पास खड़े होकर भौंकने लगता है। जब सबकी नज़र नदी के ऊपर पड़ती है तो देखते हैं कि माता की मूर्ति नदी के अंदर पड़ी हुई है। उसके बाद शेरू जाके हरिया के पास खड़े होकर भौंकने लगता है और हरिया जिससे बहुत डर जाता है। सब लोगों को समझ में आ जाता है कि ये सारा किया धरा हरिया का ही है। ठाकुर साहब हरिया की बहुत फटकार लगाते हैं और आइंदा उसे इस तरीके से काम ना करने की सख्त हिदायत देते हैं और उसके बाद रोहिणी से माफ़ी मांगते हैं। रोहिणी बेटा, मुझे माफ़ कर दो बेटा। नहीं ठाकुर साहब, आप तो हमारे बड़े हैं, आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से माता रानी ने शेरू को समय पर भेजकर सारे सच का पर्दाफाश किया और अपनी भक्त रोहिणी का साथ दिया।